नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, ऑकल्टिस्ट, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ और एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्लीज़ बी माइंडफुल। चलिए आपके स्प्रेड करते हैं और जानते हैं करियर में क्या बाधाएं आपके हैं, क्या फाइनेंसेस अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं और आपकी बेस में कौन सा वाइब्रेशन है। आपके लव रिलेशनशिप में वो इंसान क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है और इन फ्यूचर आप दोनों का क्या मिलन हो सकता है या नहीं। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी एक गाइडेंस की तरह है आपके लिए, जो आपके ऑल ओवर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मदद करेगा। आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस में जहाँ पे रुकावट है उसको भेदने के लिए आपको शक्ति देगा। और रिलेशनशिप में जहाँ पे स्तब्ध हो गए थे आप, गतिशीलता नहीं था रिलेशनशिप में, इमोशनल ड्रामा चल रहा था, उसको ओवरकम करने के लिए भी आपको मदद करेगा। और अंत में जानेंगे सिंगल के लिए क्या मैसेज है। तो आइए चलते आपके रीडिंग में, देखते क्या है। नाउ टू ऑफ कप्स, वाओ, टू ऑफ कप्स की कार्ड अगर आता है तो ये दिखा रहा है आपके लाइफ में बैलेंस, इमोशनली बैलेंस हो रहा है ऑल ओवर एस्पेक्ट में। जहाँ पे भी आपको लगता था कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर नरिशमेंट की ज़रूरत है, प्रॉपर क्रिएशन की ज़रूरत है, इमोशनल बैलेंस के साथ साथ क्रिएशन करना और आपकी कुंडलिनी शक्ति में तेज, जो तेज चला गया था वो आना। ये समय है स्पिरिचुअल ग्रोथ का, इमोशनल ब्लॉकेजेस को दूर करने का और आपके जो फिजिकल लेवल में जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपके अंदर गतिशीलता नहीं है, इमोशनल बैलेंस जैसे हो जाएगा, आप सही दिशा तक पहुंचोगे। सही दिशा आपको मिलेगा। कौन सी दिशा में जाने से आपको करियर में ग्रोथ होगा। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, किंग ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कब एक्टिवेट हो रहा है? ये सारे तत्व आपके अंदर एक्टिवेट होता है। आसमान से कोई गिफ्ट आके प्रकट नहीं होता है आपके सामने। जो शक्ति आ रही है वो आपके अंदर की शक्ति को जागृत करता है। वो एक किंग शक्ति आपके अंदर, जो एयर एलिमेंट है, नॉलेज, आपका स्पीच, आपका थॉट, आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड, आपके अंदर जो लॉजिकल सेंस है, प्रैक्टिकलिटी है, वो आपका प्लान करने का और डिसीजंस बनाने का जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है अभी। क्योंकि टू ऑफ कप्स कह रहा है यहाँ पे, स्टार्टिंग में कह दिया मैंने आपको कि आपके अंदर बैलेंस हो रहा है, इमोशनल बैलेंस हो रहा है। आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ शरीर को तंदुरुस्त रखिए, शक्तिशाली रखिए। तब जाके आपके मेंटल इमोशनल बैलेंस होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस होता है। आप हील कर सकते हो खुद को, सिर्फ ध्यान जब से नहीं होता है, फिजिकली बैलेंस करना पड़ता है। दैट्स द टू, दैट्स द नंबर टू। देन आपके अंदर जो छुपा हुआ शक्ति है वो जागृत होता है और लॉजिकल सेंस से आप लाइफ को जीते हो। करियर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको लॉजिकली, प्रैक्टिकली कार्य करना चाहिए, डिसीजंस लेना चाहिए, आपको लेना पड़ेगा। आपको अगर जॉब में जाना है, आप बैंकिंग जॉब में जा सकते हो, आप ऐसे एनालिटिकल जॉब में जा सकते हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत है। आप अगर कंप्यूटर इंजीनियर हो, आप आगे बढ़ सकते हो, ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर मार्केट में हो, गोल्ड में हो या तो लैंड में हो, आपको बहुत ज़्यादा अभी इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा उस फील्ड में अंदर तक जाने के लिए, उस फील्ड को समझने के लिए। तब जाके आपके अंदर वो शक्ति जागृत होगा जिससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, प्रॉस्पेरिटी बना सकते हो, आपका आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो।
आपके अंदर एक डर है, आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट है, उसको पैरों तले आपको कुचलना पड़ेगा। यह आसान नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे गाइडेंस आपको दिया जा रहा है उसका फॉलो करो। देखो आपके माइंड की क्लियरिटी के साथ, सही डिसीजंस के साथ, परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ आप कार्य करोगे। कोई वहाँ पे डाउट नहीं रहेगा। जहाँ पे डाउट होता था, 2 ऑफ कप्स काम नहीं करता था, डिसबैलेंस हो जाता था। नाउ it will be balanced, your thought, your emotion, your personal life, your materialistic life, your spiritual life, सब कुछ बैलेंस होगा। आप आपके फायर एनर्जी पे ध्यान दीजिए, जो आपका कार्य करने के लिए आपको मदद करता है, आपको अनुप्रेरणा देता है। और आपकी लाइफ में बेस में आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की कार्ड आपके लाइफ में 3 बार आ चुका है, तो आपकी फायर एनर्जी शुड बी हाई एंड कंट्रोल्ड। नाउ फायर एनर्जी अगर हाई रहता है आपका, आपके पुराने जो इमोशंस है, जहाँ पे ब्लॉकेजेस रहते हैं ना, फायर एनर्जी सारे ब्लॉकेजेस को बर्न कर देता है। अंदर आपका इतना ज़्यादा डिज़ायर रहेगा, इतना ज़्यादा पैशन रहेगा कुछ नया करने के लिए, नया जगह देखने के लिए, क्योंकि नंबर 3 होता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, क्रिएशन। आपका जो पैशन है उसको आप ऐसे दिन रात सोचोगे, दिन रात उसमें रहोगे, करते रहोगे, डूब जाओगे, आप नया कुछ क्रिएट करोगे। आप जहाँ पे हो किसी के अंडर में नहीं रहोगे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। इन फ्यूचर आप बड़े लीडर बन सकते हो, आप नेता भी बन सकते हो, और आप खुद का बिजनेस क्रिएट भी कर सकते हो। ये क्षमता आपके अंदर है। किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं हो, और ना होंगे। आप बहुत दूर जाओगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, नया चीज़ एक्सप्लोर करोगे, एडवेंचर में जाओगे। आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपका हार्ट चक्र और आपके मणिपुरा चक्र एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे आपके अंदर जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप जो चाहे वो अट्रैक्ट कर पाओगे। और आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जो आपके लाइफ में फेलियर हुए हैं ना, आपको सक्सेस नहीं मिला कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक, लोगों ने आपको धमकाया, मैनिपुलेट किया, डराया, जो भी किया आपके साथ, जो भी खराब का हुआ है आपके साथ, डजेंट मैटर, आप स्ट्रांग बनते गए हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड कहता है कि आपने कभी सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुए, आपने स्पून खुद बनाए हैं। सिल्वर का जो स्पून होता है, जिसे कहते हैं कि वरदान मिलता है बचपन से ही कि बड़े खानदान में पैदा होते, वो आप नहीं हो, लेकिन आप आपका जो बड़प्पन है खुद बनाओगे। आपका वेल्थ आप खुद क्रिएट करोगे। आपके अंदर जो क्षमता है वो आपको अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 2 ऑफ कप्स आ चुका है यहाँ पे, और आपका जो बुद्धि है वो आपको आगे लेके जाएगा, एक मनी माइंडेड पर्सन बनाएगा विथ प्रॉपर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। और जो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इसको परफेक्ट प्रिसिशन के साथ एक्शन लेना आता है। तो आप ऐसे एक इंसान बनोगे जिसको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि मुझे इस रास्ते से जाना है मेरे पर्पस के लिए, और इस रास्ते से जाना है। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता दिखेगा, उसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट भाग है, वो आपके डेस्टिनी तक लेके जाएगा। आपको अभी आपका लाइफ का पर्पस पता हो चुका है, आपको पता है, तो आप अभी सही डायरेक्शन में जाओगे, सही रास्ता चुनोगे आप। तो ये आपके लिए रीडिंग रहा कैरियर का। आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग। देखिए 5 ऑफ सोर्स 7 ऑफ कप्स की कार्ड है। 5 ऑफ सोर्स और 7 ऑफ कप्स, ये कुछ मुझे फील हो रहा है कि लाइफ में ना ये बूमेरंग हो चुका है उनके लिए। जहाँ पे उनको लगा था कि आपसे बिछड़ने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद वो आपको तरपाएंगे और आपको फिर से मैनिपुलेट करेंगे, आपको ऐसे शो करेंगे कि आपको वैल्यू नहीं है उनका, आपको ऐसे शो करेंगे कि आप ही हो उनको सिर्फ प्यार करने वाला है तो प्यार करने वाली, वो आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उनका जो ये सोच था, जो एक्शन था, वो उनके लिए अभी बुमेरांग हो चुका है, यानी कि उनके खिलाफ ही हो रहा है वो शक्तियाँ।
आपको मिस करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि धोखा मिला है उनको उनका ही एक्शन के लिए। 5 ऑफ सोर्स की कार्ड, उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था ना, आपसे दूर होना या तो ऑन ऑफ रहना, आपसे बात नहीं करना सही से, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, आर्गूमेंट करना, छोटी छोटी बातों में झगड़ जाना, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स की कार्ड होता है थॉट प्रोसेस में चेंज आना। ये तब हो रहा है थॉट प्रोसेस में चेंज जब वो किसी के कंट्रोल से बाहर आते। ये रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम हो रहा था ना, कोई था पीछे जो ये रिलेशनशिप को मैनिपुलेट कर रहा था उनके थ्रू, और उनका जो एक्शन है, उनका जो थॉट है, ये अभी उनके खिलाफ ही यूज़ हो रहा है, और वो मिस कर रहे हैं इसको। आपके साथ बातचीत जो होता था वो मिस कर रहे हैं इसको, बिकॉज 7 ऑफ कप्स, धुंधलापन, इल्यूजन, कन्फ्यूजन, ये तब होता है जब इंसान दिल का नहीं सुनता है, जब इंसान आत्मा का नहीं सुनता है, और अपना जो थॉट है उसमें खोया रहता है। आगे जो चमकीला पदार्थ दिखता है उसको लगता है कि उसमें सुख है, लेकिन वो सिर्फ एक मुखौटा है। वो मुखौटा के पीछे जा रहे थे। आपके अंदर जो एक पवित्र इंसान है जो सच में उसको प्यार कर रहा था, उन्होंने कभी नहीं जाना उसको। तो ये आपके लाइफ में क्या लेके आ रहा है, लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स, अगर आपने मैनिफेस्ट किया है उनको, वाओ माय फ्रेंड, ये 2 हिस्सों में मैं बात करूंगा। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है उनको फिर से, क्योंकि उनके लाइफ में ये जो सिचुएशन है इसमें 2 नाइट आ रहा है। एक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड जो दिखा रहा है कि एक प्रॉपर एक्शन होगा इस रिलेशनशिप में, एक फिर से एक पॉजिटिव एक्शन को दिखा रहा है, और नाइट ऑफ कप्स एक प्यार का रोमांटिक ऑफर दिखा रहा है जो आप तक पहुंचने वाला है, जो इमोशनल सेटलमेंट के लिए उनके माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो आप क्या चाहते हो? जो इंसान दूर चला गया, चली गई है, आपसे दूर है, वो अगर फिर से आए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे एरिस, लियो, सैज की एनर्जी स्ट्रांग है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे। तो जो इंसान दूर चला गया तो चली गई है, क्या वो आपके पास फिर से आएंगे और आप उनको फिर से एक्सेप्ट करोगे? इट्स अप टू यू। नाउ हियर बहुत सारे यहाँ पे जो एक्वेरियस है वो सिंगल होना चाहते हैं, राइट? आप चाहते हो ये जो ड्रामा चल रहा था ना रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपका सोल ग्रोथ नहीं हो रहा था, आपका लाइफ का पर्पस मीट नहीं कर रहा था, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, आपको सिर्फ ड्रामा में उलझ के रहना पड़ता था। तो इस सिचुएशन से अगर आप बाहर जाना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक सिंगल बनना, राइट? कमेंट में लिखिए आप, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फुल कार्ड आ चुका है। फुल कार्ड होता है एक प्योर डिज़ायर, सिर्फ डिज़ायर यहाँ पे। और डिज़ायर क्या है? पुरानी तत्वों से दूर हो जाना, पुराना एनर्जी से दूर हो जाना, पुरानी सिचुएशन से दूर हो जाना, खुद को प्यार करना। रिलेशनशिप आए जाए, आपको अभी लेना देना नहीं है। फुल कार्ड कह रहा है आप आईने के सामने खुद को देखोगे और कहोगे आप बहुत खूबसूरत हो, आप हैंडसम हो, आप शक्तिशाली हो, आपके जैसा कोई नहीं है। फुल कार्ड कहता है नया मिशन में जाइए, नया विजन में जाइए, और आपके अंदर जो पैशन है उसको आप पहले इस्तेमाल कीजिए, उस पर आप ध्यान दीजिए। खुद का जो शरीर तत्व है उससे आप प्यार कीजिए पहले, लोग आपको बाद में प्यार करेंगे। नया पोशाक खरीदना है आपको, नया मेकअप करनी है, हेयर कट करनी है, नया डिफरेंट स्टाइल के जीन्सेस पहनिए है, या तो टी शर्ट, या तो जो भी आपको ड्रेस पहनना है, आप चेंज करने की कोशिश करोगे कुछ। लेकिन याद रखो यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हर वक्त वो मैसेज देगा कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन इंसान आपके लिए गलत है। जो आपने आगे पास्ट में जो रिलेशनशिप था, या तो जो रिलेशनशिप का अभी चल रहा है प्रॉब्लम, उसमें आपने नहीं सुना उनका, और ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्रॉमाटाइज होने लगा। लेकिन जो फ्यूचर में रिलेशनशिप हो रहा है, अगर आप ये प्रेजेंट इंसान को मैनिफेस्ट करते हो तो ठीक है। अगर आप चाहते हो दूर जाना, तो ये कार्ड कहता है कि आपको चेतावनी मिलेगी, लेकिन अभी आप आपकी लाइफ को खुद से जियो, फ्री होके जियो, खुल के जियो। क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट का कार्ड आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप जहाँ पे भी
गतिशील नहीं है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ब्लॉक हो चुका है, कुछ मूवमेंट आपको महसूस होगा यहाँ पे। एक है फायरी मूवमेंट जो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होगा या तो होगी, और उनका उनका जेस्चर बहुत क्यूट रहेगा, अभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक जेस्चर शो करने की कोशिश करेंगे वो, लेकिन कदम कदम पे वो चीज़ों को जज भी करेंगे। ओके, सो सिंगल के लिए क्या मैसेज है एक्वेरियस, लेट्स सी। सिंगल्स माय फ्रेंड, हर्मिट कार्ड, स्टार कार्ड, दोनों ही आ रहा है मेजर अरकाना से। तो हर्मिट कार्ड क्या कहता है, स्टार कार्ड क्या कहता है कि आपका रिलेशनशिप जो अभी होने वाला है ना, वो कोई ऐसे इंसान से जुड़ने वाले हो आप, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है और बहुत ही ज़्यादा एकांत रहने में विश्वास करता है। एकांत में रहना अच्छा लगता है उनको। कहीं आश्रम में चला गया, कहीं पहाड़ में चला गया तो चली गई, कि साधना कर ली कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, और लोगों से दूर रहना, अचानक से सोशल मीडिया से गुम हो जाना, कभी कभी मोबाइल ऑफ कर देना कभी कभी, क्योंकि आपके साथ जो एंजल्स जुड़े हुए हैं ना, वो आपको गाइड करेंगे और उनको भी गाइड करेंगे एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए। आप अभी जो आपका सिंगलहुड चल रहा है कुछ महीनों से, कुछ सालों से, जैसा भी था, लेकिन अभी जो आपका जर्नी शुरू होगा ना, एक नया स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रहा है, जहाँ पे आप फाइनेंशियल कंडीशन को आप सही कर रहे हो, आप एक फुल कार्ड, यानी कि आप नए दौर से अपने लाइफ को जीना चाहोगे। पुराने कुछ कर्म काट चुके हो, बहुत बड़ा कुछ आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था, चला गया, चली गई, रिलेशनशिप ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, आपको लगता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टार कार्ड अगर है ये रिस्टोरेशन को दिखाता है, नया खौफ को दिखाता है, नया फेथ को दिखा रहा है। और उसके साथ अगर 6 पॉइंटेड स्टार यहाँ पे है, ये दिखा रहा है आपका मैस्कुलिन और आपका फेमिनिन का मिलन, आपका शिव और शक्ति का मिलन। तो आपको प्रॉपर एक सोल अलाइनमेंट के जो डायरेक्शन है उस तक पहुंचाया जा रहा है। ट्रस्ट दिस प्रोसेस। अगर आप सिंगल हो, अभी से कभी मत आप डाउट करो कि आपके लाइफ में क्यों सिंगलहुड आपको झेलना पड़ा है, क्योंकि वो इंसान तैयार हो रहा है जो आपके लिए आएंगे, वो भी स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहा है, उस वाइब्रेशन में आ रहा है, आप भी उस वाइब्रेशन में आ रहे हो जहाँ पे एंजल्स आपको मदद करेंगे। ये है आपके इष्ट देव, इष्ट देवी आपको मदद करेंगे इस इंसान से जुड़ने के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है हर्मिट कार्ड, और ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ये रहेगा सोल पर्पस को फुलफिल करने वाला रिलेशनशिप, यानी कि इस धरती पे आप लोग क्यों हो ये आपको पता चल जाएगा। कैसे मुक्ति और मोक्ष की ओर जाना है ये आपको पता चल जाएगा। आपका कोई भी एज हो, अभी डजंट मैटर, आपको गाइड किया जा रहा है फॉर दिस लाइफ पर्पस। उस इंसान से मिलना, तो आपको इस्तेमाल करना है ये एनर्जी को, ध्यान करना है आपको, और भी ज़्यादा एंसेस्टर के साथ कनेक्ट होना है। आंख बंद करके आप एंजल के साथ बात करो, उनके साथ मिलाने के लिए जो आपके लिए रेडी हो रहा है या तो रेडी हो रही है। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 5 मार्च में अपना टैरो कोर्स शुरू कर रहा हूँ सर्टिफिकेशन के साथ, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो उसमें। और हीलिंग प्रोग्राम हमारी शुरू हो चुकी है, हर वीकेंड में हम हीलिंग प्रोग्राम रखते हैं, उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हमारी सोल मेंबर्स की जगह में आना है, हमारे साथ जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसको टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।